Welcome students, once again you are always welcome and always I'm here to guide you how to deal with the questions of exercises on NCERT books. आप लोग क्वेश्चंस को देखें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को। हम लोग आज बात करने वाले एक्सरसाइज 4.3 न्यू NCERT बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 की। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हम लोग बात करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क विथ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखा है हमारे पास। ये 2 हटा देना, ये 2 किसी काम का नहीं है, मीटर स्क्वायर लिखा था वो मिसप्रिंट हो गया। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लिए। तो बच्चों लेंथ मान लो x, विड्थ मान लो y। यहाँ मानना ही पड़ेगा x और y, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कोई दूसरा रिलेशन नहीं दिया है। अब एरिया कितना गिवन है हमको 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर कितने गिवन है आपको 80 मीटर। तो हम लोग लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर and width is y मीटर। क्या लिखेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डील करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या लिखा है पहले, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितनी गिवन है? पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर कितनी गिवन हम लोगों को 80 मीटर्स। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें डायमेंशंस के हिसाब के, तो उसके पेरीमीटर कितनी आएगी? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, इज इक्वल टू 80। ये 2 से इसको काट दो तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास? 40 मीटर्स। कोई इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखिए क्वेश्चन अगेन लिखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एरिया। एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है एरिया हमारा। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालते हैं और उसको 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी? 40 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं हम लोग। तो 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, x की जगह लिखा मैंने 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब किसी को y में इक्वेशन पसंद नहीं हो तो यहाँ x की वजह y की वैल्यू निकाल लेना और इस y की जगह 40 माइनस एक्स पुट कर देना। इट्स ऑन यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास? देखो y इंटू 40 कितना हो जाएगा? 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इक्वेशन को। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कितना लिखा है पर देखो क्या बनी थी? 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। वाई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव गई, नेगेटिव से क्या होगा आपका? पॉजिटिव इक्वल टू 0। अब बच्चों उसका डी चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 400। डी कितना होता है? डी होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करें, ये हो जाएगा आपका माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। माइनस 40 का स्क्वायर हो गया आपका कितना? 1600, सॉरी कितना हो गया ये आपका? 16। 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 के 2 0, माइनस 4 4 जा 16। तो डी आपका आ गया 0। डी कितना आ गया? 0। मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल है तो उसके लेंथ और विड्थ निकालनी पड़ेगी। उसने बोल रखा है इफ पॉसिबल फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ कर देते हैं x में, x निकालना है हमको। x की दो वैल्यू माइनस बी मतलब माइनस का 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया? 0 आया। ये रहा देखो d अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? अच्छा यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों? d 0 आया था, कैसे रूट होंगे? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, काट दिया था कितना हो गया? 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर्स। तो मतलब लेंथ भी 20 होगी, लेंथ भी कितनी होगी? 20 और विड्थ भी कितनी होगी आपकी? 20 मीटर्स। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस रेक्टेंगल पार्क इज पॉसिबल
hence rectangular park is possible. The length and width of the park are equal of 20 meters. This rectangle is a square. ये क्या बन जाएगा आप रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर योर काइंड सपोर्ट।